नया चैप्टर है प्रतिशतता। ठीक है भाई, नया चैप्टर देखेंगे आज प्रतिशतता। ठीक, अपने आप में खूब क्वेश्चन आते हैं, सभी से चैप्टर जुड़ा हुआ है। ठीक है, चाहे लाभ हानि पढ़ लो, चाहे औसत पढ़ लो, चाहे संख्या पद्धति हो, चाहे अनुपात समानुपात हो, यानी हर जगह यूज होता है इसका। ठीक है ना, तो एक बार जब तक पूरे कंप्लीट करके नहीं पढ़ लोगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं सारी चीजें। ठीक है ना, तो जैसे कोई भी चीज है, ठीक, मान के चलो जैसे एक है, ठीक है, कह दें एक है, तो ये भी अपने आप में कितने परसेंट है भाई? हर चीज अपने आप में 100% होती है, ये मान के चलो। ठीक है ना, अगर एक भी है तो ये भी अपने आप में कितने परसेंट है? 100% है। ठीक है ना, अगर हम एक की जगह दो की भी बात करेंगे तो दो भी कितना है भाई? अपने आप में 100% है। ठीक, आ रही बात समझ में? कुछ भी संख्या ले सकते हो, कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट होती? 100% होती है। ठीक है ना, चाहे एक ले लो, चाहे 10 ले लो, चाहे 20 ले लो, कोई भी चीज हो, या कह दें 100 कितना है भाई अपने आप में, तो 100 भी कितना है? 100% ही है। ठीक है, कह दो 10 कितना है, तो 10 भी कितना होता है भाई? अपने आप में 100% ही है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है हर चीज अपने आप में क्या है? 100% है। ठीक है, सबसे पहली चीज है प्रतिशतता की। ठीक, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ये मान के चलेंगे। ठीक है, कोई भी कुछ भी दे रखा है। ठीक, दूसरी चीज प्रतिशत निकालना भी आना चाहिए। ठीक है, प्रतिशत कैसे निकाल लेंगे? प्रतिशत निकालना, ठीक है, प्रतिशत निकालने का मतलब है जैसे यही मान लो 100 है, मैंने मान लिया 100 है। ठीक है, माना 100 का 20% निकालना है। कितना निकालना है भाई? 20% निकालना है। ठीक, तो एक तो ये तरीका है कि 100 गुणा, इस का मतलब क्या है? गुणा है। ठीक है, 20% लगा हुआ है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? ये चिन्ह यदि हमें खत्म करना है तो नीचे क्या बढ़ाएंगे? 2 जीरो। अब 2 जीरो हवा में तो बढ़ाएंगे नहीं, तो किसके पीछे बढ़ाएंगे? एक के पीछे बढ़ाएंगे। समझ रहे हो ना, यानी 2 जीरो नीचे बढ़ा लेने हैं, तो किसके पीछे बढ़ाओगे 2 जीरो? भाई ऐसे हवा हवाई तो बढ़ाओगे नहीं ना, तो किसके पीछे बढ़ाते हो? एक के पीछे 2 जीरो बढ़ा लिए। ठीक है, अब ये जीरो से जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, 10 की गुणा 2 से करोगे तो कितना आएगा? 20, यानी 100 का 20% कितना है? 20 है। ठीक है, ताल लो इसे थोड़ी से, अभी और बताते हैं। हो गया भाई, जल्दी तारा करो थोड़ा, फटाफट। हो गया, मिटाना। जैसे मैं बोल दूं 50 का 10% बताओ, तो क्या करोगे? हाँ, जैसे 50 का 10% बताओ। ठीक है, तो 50 का 10% क्या होगा भाई? 50
का मतलब क्या है, गुणा 10%। यदि हटाएंगे तो नीचे क्या कर लेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेने हैं, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म। इस 5 की गुणा 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है अब तो समझ पाए होंगे इतनी चीज, ठीक है। अब थोड़ी वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है, उन्हीं पे काम करेंगे। जैसे मान लो 1/10 है, ठीक है। 1/10 को क्या कहेंगे, हाँ, कितने परसेंट, टाल लिया ये, चलो। एक हेडिंग डाल लो, हेडिंग लिखो, किसी संख्या को या दशमलव संख्या को लिखो, दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना, दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना, दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना। जैसे मैंने बोल दिया 0.5, 0.5 है, ठीक है भाई। 0.5 को किसमें बदलो, प्रतिशत में बदलो, बताओ क्या आएगा, है? बताओ भाई, कितने परसेंट, क्या करा, बताओ जरा, है? क्या करा, क्या कर दिया, मुझे ये बताओ भाई। एक बात बताओ, पॉइंट लगा हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। अब नीचे जीरो बढ़ाने का मतलब है ऐसा तो बढ़ाएंगे नहीं, कितने के बाद पॉइंट है, तो इतना ही जीरो लगा लिया, अब पॉइंट खत्म हो गया होगा। तो क्या बना ये, 5 ही कना 5 और 5 दूनी 10, 1/2 बन गया। 1/2 को कितने परसेंट कहते हैं, 50% कहते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो 1/2 क्या बन जाएगा, 50% बन जाएगा, ठीक। जैसे 0.4 लिख दूं, 0.4 तो कितना आ जाएगा, बताओ भाई। पॉइंट हटाना है इसका भी, तो 1 के बाद पॉइंट है ना, तो ये कितना बना, 2/5 बन गया। अब 2/5 को क्या कहते हैं भाई, चाहे यहाँ पे प्रतिशत करना है तो गुणा 100 कर सकते हैं, ठीक है ना। अब 5 से कितने बार कटेगा, 20 बार, और 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 40%, ठीक है। सही है भाई। अब कुछ वैल्यू लिख लेते हैं, बदल लोगे ना, चलो। जैसे मान के चलो 1/1 ही है, ठीक है, क्या है, 1/1। अगर इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1/2। इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1/3। इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1/4। इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1/5। इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 और 1/10, ठीक है। इतने तो कम से कम याद ही होने चाहिए, है ना। आगे भी याद हो तो अच्छी बात है, ठीक। तो 1/2 को क्या करोगे भाई, एक ही बार कटेगा तो कितने परसेंट बना, 1 ही परसेंट बन जाएगा ना।
भाई एक से एक बार कटा, कितने बार कटा है? एक ही बार कटा है। अब ये 1/2 है भाई, 1/2 को क्या कहते हैं? 50%। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 1% नहीं है, 100% ही रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा? 100%। एक बार कटना है ना, 100% रहेगा। तो ये कितना है? 50%। इसका मान भाई 1/3, बोलो 33 सही, 1/3, 1/4 यानी 25%, और 1/5 20%। ठीक है भाई, अब ये पता चल रहा कहां से आ रहे हैं? भाई 5 से भाग दूं 1 में तो नहीं जाती। ठीक है ना? 5 में 1 से भाग जा रही है क्या? नहीं जाने की ना। 1/6 बताओ क्या बनता भाई? है 16 सही, 2/3%, और 1/7 14 सही, 2/7%, फिर 1/8 12 सही, 1/2%। ठीक है, आगे 1/9 11 सही, 1/9%। ठीक है, और 1/10 का मतलब है 10%। ठीक है, काट लो भाई ने भी। आई बात समझ में भाई? अब इधर देख लो जरा, काट लो पहले। बहुत सारी चीजें मैंने इसमें से खत्म कर दी हैं। ठीक है ना? कहने का मतलब ये है 1/1 100% है ना। 1/1 का मतलब है 100/100 है ना। 100/100 का मतलब है एक ही बार तो कटेगा, तो कितना आएगा? 100% आएगा। ठीक है, अगर 1/2 कहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 50% होगी। समझ रहे हो? या कहीं 50% दिया है तो उसकी वैल्यू क्या मान लेंगे हम? 1/2 मान लेंगे। ठीक है, कहीं पर 1/3 दिया है, या हमारा क्वेश्चन में कहीं 1/3 बना, तो हम क्या मानेंगे? 33 सही, 1/3। ये लिखवाने का मतलब है कि ये बनेंगी आने वाले टाइम में। ठीक है, क्वेश्चनों में क्या होंगे? ये बनेंगे। ठीक है भाई, अगर कहीं पे 1/3 बना है तो उसका मतलब क्या है? 33 सही, 1/3। अगर मान के चलो कहीं पे 1/4 बना है तो क्या मान सकते हैं उसको? 25% कह दो, चाहे 1/4 कह दो, दोनों बराबर ही है। ठीक है, 1/5 कह दो, चाहे क्या कह दो? 20% कह दो। वास्तव में तो ये क्या है? वास्तव में तो ये 100/2 है ना? क्या है? 100/2, तभी तो आएगा 50। आ रही बात समझ में? नहीं, लेकिन मैंने ये खत्म कर दिया इतनी सारी चीजें। ठीक है, कहने का मतलब अब इतना तो जानते ही होगे ना भाई। मैंने कह दिया 1/2, 1/2 बराबर 50%, चाहे 1/2 हो चाहे क्या हो, 50%, दोनों की वैल्यू क्या है? समान है। ठीक, अब है 100/100, 100 से 100 बार ही कटेगा, तो क्या बना होगा? 100% ही बना होगा, है ना। तो ये वाली सारी चीजें क्या कर देंगे, जैसे लिख देता 100/3। ठीक है, तो ये आया कहां से है? यहां से आया है। समझ रहे हो नहीं? 100/3, ये 33 सही, 1/3 जो आया यहां से आया। ठीक, चाहे तो इसे 1/3 कह दो, चाहे क्या कह दो? 33 सही, 1/3 कह दो। समझ रहे हो नहीं? तो ये वाली चीज खत्म करके बस हमारे काम की क्या है? ये चीजें हैं। 1/2 है तो 50%, 50% है तो उसे क्या मान लेंगे? 1/2 मान लेंगे। ठीक, 1/3 है तो 33 सही, 1/3, या कहीं 33 सही 1/3 दे रखा है तो 1/3 मान लेंगे। ठीक, चलो आगे आ जाओ।
क्वेश्चन लिखो, चलो हम डायरेक्ट, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन करते चलेंगे, समझ में आती जाएगी चीजें, ठीक है। लिखो। हेडिंग डालो। प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, सही है भाई। प्रतिशत वृद्धि, जैसे मान लो कोई संख्या है 100, ठीक है, कोई संख्या क्या दे रखी है, 100 दे रखी है। अगर इसमें कह दें कि 20% की वृद्धि कर दी गई, कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई, 20% की, तो संख्या कितनी होगी होगी भाई? अब भाई 100 में ही 20 जोड़ दो, ठीक है, तो कितनी होगी होगी 120 हो गई होगी, ठीक है। कह दूं 100 में 50% की वृद्धि, यानी कोई संख्या क्या है, 100 है, ठीक है, आ रही बात समझ में। 100 में कितने की वृद्धि कर दी, 50% की वृद्धि कर दी, तो संख्या क्या बन गई होगी भाई, 100 में 50 जोड़ देंगे तो 150 बन गई होगी। आ रही बात समझ में, यानी इसी में मैंने जोड़ दिया। अब मैं जैसे ये कह दूं कि भाई 100 है, 100 में 150% की वृद्धि कर दो, कितनी वृद्धि कर दो, 150% की, तो क्या आएगा बताना जरा, बोलो भाई। बोलो, पक्का, निकाल के देखो जरा। अरे शक में हो, इतना ही आएगा ना भाई। 100 में कितना और जोड़ देना है, 150%। भाई 100 अपने आप में 100% है, और 100% और बढ़ाएंगे तो कितना हो गया, 200, और 50% और बढ़ाना तो कितना बढ़ाएंगे, 50, तो कितना हो जाएगा 250, ठीक है, 250% नहीं आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही होती प्रतिशत कमी, समझ रहे हो, प्रतिशत कमी, एक हेडिंग डाल लो, प्रतिशत कमी। 100 से ही क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि 100 से आसान है डेटा समझना, समझ रहे हो नहीं, 100 से चीजें आसान है। मान लो कोई संख्या क्या है, 100 है, इसमें मैंने 20% की कमी कर दी, 20% की कमी, तो संख्या क्या हो जाएगी भाई, 100 में से 20 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है, 80% नहीं, 80 है ना। अब कोई संख्या 100 है, उसमें 30% की कमी कर दी जाए तो कितना आएगा भाई, 70 आ जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में नहीं, वैसे भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। 100 का कितने परसेंट निकाल दो भाई, 30% निकाल दो, प्रतिशत हटाओगे नीचे 100 बढ़ाओगे, है ना, प्रतिशत खत्म, जीरो से जीरो खत्म, दो, तो 10 दिया 30, यानी 100 में से कितना कम कर दो, 30 कम कर दो, 100 में से 30 कम कर दिया तो कितना आया होगा, 70 ही आया होगा, ठीक है ना। चलो टाल लो। बस इतना ही है, बेसिक खत्म है, ठीक है ना, इतना समझने में आना चाहिए था। जानते होगे वैसे, है ना, जानते हो तो सही है, नहीं जानते हो तो सही है, ठीक है भाई।
लिखो जरा आगे भाई। अब क्वेश्चन पे आ जाओ धीरे धीरे। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। हो गया ये ताल लिया नहीं। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। ठीक है। यदि 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 वह चाल को 25% बढ़ा दे, यदि वह चाल को 25% बढ़ा दे तो उसकी नई चाल क्या होगी? 20? कौन बोल रहे आप 20? देखो वैसे जानते हो बहुत सारी चीजें, लेकिन है समझ के चलना। ठीक है। पेन चलाने से मतलब नहीं होता है ना। आ रही बात समझ में? खाली पेन को घिसते रहोगे तो कोई चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक। अभी मैंने बताया था कितनी है भाई? 60 किमी प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा। ठीक। और उसकी चाल में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 25%। ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने बताया था कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है भाई? 100% होती है। ठीक है। अगर मैंने 100 को 25-25 में बांटा होगा तो कितनी जगह बांट दिया होगा भाई? ऐसे ले लो, 100 है, 100 को अगर मैं 2 जगह बांटू तो कितना हो जाएगा? 50% और 50%। समझ गए? आधा आधा बांट दिया ना अभी तो। अगर इसे और भी आधा आधा करना चाहूं तो कितना हो जाएगा? यानी इसके कितने भाग बन जाएंगे? 25% और 25%। ठीक है। ऐसे ये हो जाएगा इधर 25%, 25%। ठीक है। कहने का मतलब ये है 100 में 2 तो 50-50% बनेंगे। ठीक है। और 2 ही क्या बनेंगे? सॉरी 4 क्या बनेंगे? 25-25% बनेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर देखा जाए तो इसका मान 1/2 बनाया था मैंने। 1/2 का मतलब है आधा, और 1/25% का मतलब है 1/4। 1/4 का मतलब है यानी चौथाई हिस्सा। समझ रहे हो नहीं? 60 किलोमीटर थी, 60 किलोमीटर थी, है ना। 25% उसने बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी? 25%। ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये 50% बढ़ाता तो कितनी बढ़ा देता भाई? आधी बढ़ा देता ना इसकी। इसकी आधी बढ़ा देता तो कितनी हो जाती? 90 हो जाती ना। लेकिन उसने आधी नहीं बढ़ाई। कितनी बढ़ाई है? 25%, यानी 30 का भी आधा। 30 का भी आधा कितना होता है? 15। अगर मैं 60 में 15 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा नई चाल मेरी? 75%। समझ रहे हो नहीं? यानी इन्हें करना नहीं है, इन्हें क्या करना है? समझ लेना है ना भाई। हम ऐसे थोड़ी करेंगे, वो तो कर चुके चीजें। ठीक है। तो इसे ही मैंने कितने भागों में बांट लिया होगा भाई? 4 भागों में बांट लिया होगा। ठीक है। 4 का मतलब है 15, 15, 15 और 15। ये दिमाग दिमाग में बांटना है, ऐसा नहीं बांटना पेपर में। ठीक है। इसे तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो ये वास्तव में देखो 25% ही तो होगा। ये भी 25% होगा, ये भी 25% होगा, ये भी 25% होगा, और ये भी 25% होगा। ठीक है। 60 पहले थी, 25% और बढ़ गई तो कितनी हो गई भाई? भाई 60 में 15 जोड़ दो, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात समझ में आ रही है? समझ पा रहे हो नहीं? अगर मैं वैसे निकालता तो क्या करता? 60 गुणा, बोलो,
तो 100 तो पहले से ही थी, ये जो चाल थी अपने आप में कितने परसेंट थी, 100% तो पहले से ही थी। इसमें कितने परसेंट और जोड़ दी भाई, 25% और जोड़ दी, तो कितनी होगी, 125% की वैल्यू निकाल देता मैं डायरेक्ट, ठीक है। यानी 125% ऐसे लिख दूं, 125 और प्रतिशत हटाता तो नीचे क्या बढ़ाता, 2 जीरो, ठीक है। ऐसे तो होता भाई, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से कितने बार काटता, 15 बार, और 15 पंजे कितना आता, 75। तो मेरा क्या आता, 75 आता, ठीक है। लेकिन ऐसे करने की आवश्यकता ही नहीं थी इसे, है ना। क्या कर लेते, सीधा सीधा, हमें पता है 60 है ना, 60 है, 60 में 25% बढ़ाई है तो उसने क्या बढ़ाया, 1/4 का बढ़ाया। 1/4 का मतलब क्या है, यानी 60 को 4 जगह बांट लिया होगा, 60 को 4 जगह बांटने तो कितना बढ़ गया, 15। 15 का मतलब है 60 में 15 जोड़ा तो कितना आया, 75। समझ पा रहे हो क्या समझाना चाह रहे हो, नहीं। तो पेन घिसने से बच जाएंगे हम, है ना। पेन जो चला रहे हैं उससे क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, और दिमाग दिमाग में हमारे क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन हो जाएगी। समझ रहे हो भाई इतना बात, तो तार लो इसे। यानी कहने का मतलब है पेन चलाने से बचना है जितना ना चलाया जाए, ठीक है ना। वैसे तो कर ही लोगे ना, अटपटा डेटा आएगा तो कर ही लोगे, है ना। हो गया, लिखो, तार लो इसे, आराम से तार लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक बार पढ़ लो तमीज से करके इसे, है ना। फिर देखना, फिर दरोगा वाले प्रश्न देखना, ठीक है ना, कितने क्वेश्चन यहां से कर लोगे। और पहले दिक्कत आ रही थी ना उसमें, अब शुरुआत से पढ़े और लास्ट तक पढ़ना, फिर उसमें देखना दरोगा वाले में कितने प्रश्न आए हैं। लिखना जरा, एक मोटर कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है भाई। एक मोटर कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। यदि उसकी चाल, यदि उसकी चाल, यदि उसकी चाल, यदि उसकी चाल 20% बढ़ा दी जाए, 20% बढ़ा दी जाए, यदि उसकी चाल 20% बढ़ा दी जाए तो नई चाल बताइए। कितनी होगी भाई, 96। कैसे बताया, प्रतिशत निकाल के, फिर अब जोड़ना नहीं है, ठीक है। अब पांचवा हिस्सा निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है, पांचवें हिस्से की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। आ रही बात समझ में भाई। एक की चाल कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। आ रही बात समझ में। अगर हमें उसका 20% निकालना, एक तो तरीका यह है कि इसे 5 हिस्सों में बांट लो, है ना। 20% अगर निकालना है तो कितने हिस्सों में बांट लो, 5 हिस्सों में। 25% निकालना है तो 4 हिस्सों में बांट लो, ठीक है। तुमने 5 हिस्सों में बांट लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। तो 5 हिस्सों में बांटा तो कितना मिला हमें, यहां से 16 मिला, ठीक है। और 80 में 16 जोड़ दिया तो कितना आएगा, 96 आएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये होगा, ठीक। अगर हम नहीं निकाल ले, 5 हिस्सों में नहीं बांट रहे, इसका 10% तो जानते हो भाई। इसका अगर मैं पूछूं 10% बताओ, ठीक है। 10% का मतलब है इसमें से एक जीरो खत्म कर दो। क्या कर दो, 80 का
10% बताओ। ठीक है, मैं क्या पूछूं, 80 का 10% बताओ। पहले यहां निकाल के देखेंगे फिर डायरेक्ट करेंगे। ठीक है भाई। हाँ, तो 80 का मतलब क्या आ जाएगा, गुणा, और 10% हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ा लेंगे, 2 जीरो। ठीक है भाई, एक जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, तो कितना आया, 8 आया वास्तव में। ठीक है भाई, यानी 80 का 10% क्या होगा, 8 होगा। ये तो देख लिया हमने करके, ये क्या किया है, ये तो हमने करके देखा, करके पता लगा लिया कि 8 होता है। ठीक, मैंने तुम्हें मूल्यवानी बता दिया कि किसी भी चीज का यदि हम 10% निकालेंगे तो उसके पीछे से क्या कर दो, एक जीरो गायब कर दो। ठीक है, एक जीरो क्या कर दो, खत्म कर दो। समझ रहे हो नहीं भाई। तो 80 है, 80 का यदि मुझे 10% चाहिए होगा तो कितना हो जाएगा भाई, एक ही तो जीरो है इसके पीछे, वो खत्म हो गया, तो कितना बचा, 8। 8 बचाना, जलाना भाई, समझ गए, 8 बचा। अब एक बात बताओ, मुझसे 10 की वैल्यू थोड़ी पूछी है, मुझसे किसकी वैल्यू पूछी थी, 20 की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, जब 10% 8 है तो 20% कितना होगा, 16। ठीक है, और 80 में 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, इसी में तो 16 जोड़ेगा, 20% तभी तो बढ़ाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 96 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बताओ पहले। आ रही है। अभी देखो यहां मैं क्वेश्चन बोल दूं, एक गाड़ी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, समझ लो इसे, है ना। उसकी चाल में 15% की वृद्धि कर दी जाए, क्या कर दी जाए, 15% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसकी नई चाल बताइए। तो हमें पता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। 8 8 कितना होता है, 10% होता है। अब इसका 5% कितना होगा, 4 होगा, तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, 12 की वृद्धि हो जाएगी। 80 में अगर 12 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 92 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं, कर लो। समझ रहे हो भाई शेखर, या नहीं आ रही समझ में। कहने का मतलब है तुम गुणा मत करो, अपने दिमाग में गुणा करो और आंसर दे दो, है ना। चलो लिखो, लिखो, एक रेलगाड़ी की चाल, एक रेलगाड़ी की चाल, एक रेलगाड़ी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। नहीं 50 मत लिखो, 60 लिखो। एक रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। आए तो इससे भी जाएगा 50 से भी आंसर, लेकिन मैं चाह रही हूं पॉइंटों में ना आए, है ना, पॉइंटों में ना आए, सीधा सीधा आ जाए। ठीक, एक रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि देखें कितने समझ पाए हैं, आंसर कितने बताएंगे। यदि उसकी चाल में 35% की वृद्धि कर दी जाए, यदि उसकी चाल में 35% की वृद्धि कर दी जाए, 35% की वृद्धि कर दी जाए, तो नई चाल बताइए। कितना आया भाई बताओ, 60 तो पहले से थी। ठीक है, अगर मैं उसका 10% निकालूं तो कितना हो जाएगा, 6, और 6 की 3 से गुणा करूं तो 30% बन जाएगा। ठीक है, 6 या 18, 18 तो 1 बना, और 5% की वैल्यू और चाहिए। जब 10% की वैल्यू 6 है तो 5% की कितनी हो गई, तो कितना और जोड़ना पड़ेगा, 21, है ना। किसमें जोड़ना पड़ेगा, 60 में, 60 में 21 जोड़ा तो कितना आया, 81। ठीक है, आएगी बात समझ में नहीं, क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है भाई। चलो कोई बात नहीं, समझ में आया कि नहीं आया यहां बता देते हैं। हाँ कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है भाई,
अब उसकी चाल में कितने परसेंट की वृद्धि करी है? 35% की। ठीक है, एक तरीका तो ये है, 60 है, ये अपने आप में कितने परसेंट था? 100% था। ठीक है, इसमें 35 और बढ़ा दिया तो कितना हो गया भागा? हाँ, 135%, यानी 60 का सीधा 135% निकाल दो। प्रतिशत हटाओगे तो नीचे क्या बढ़ाओगे? 2 जीरो बढ़ाओगे। ठीक है, ये प्रतिशत खत्म, जीरो से जीरो खत्म। अब काट लो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। ठीक है, अब 2 से कितने बार कटेगा? 3 बार, और 27 दिया। ये वास्तव में खतरनाक तरीका हो जाता है ना, ये काटने वाला क्या हो जाता है? खतरनाक तरीका है। इससे तो जितना चाहो बचना चाहिए, है ना। अब इधर देख लो, मुझे पता था कि 60% 60 है, 60 का यदि मैं 10% पता कर लूं तो आसान हो जाएगा ना काम भाई। कितना है 10%? मैंने बताया, एक जीरो खत्म कर दो। अब मुझसे वैल्यू किसकी पूछी गई है? 35% की पूछी गई है। ठीक है भाई, 35% का मतलब है इसे भी मैंने 2 हिस्सों में तोड़ लिया। कितने हिस्सों में तोड़ लिया? 2 हिस्सों में। एक 30% बना लिया और एक कितना बना लिया? 5%। ये काम मैंने दिमाग में कर लिया। ठीक है, जब 10% 6 है तो 30% कितना हो जाएगा भाई? 3 से गुणा हो जाएगी ना इसकी भाई। 30% होगा तो इसकी 3 से गुणा होगी ना, समझ रहे हो नहीं? तो इसकी भी 3 से गुणा करके कितना बन गया? 18। अब जब 10% 6 है तो 5% इसका कितना आधा होगा ना, 3। तो कितना हो गया वास्तव में? 21, यानी इसमें 21 और जोड़ देना था। तो 60 पहले से था, 21 और हो गया तो कितना हो गया भाई? 81, यानी नई चाल उसकी आती 81 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको भी लेके चलो साथ साथ, उसको भी लेके चलो। ठीक है भाई, तार लो दोनों। तुम यही फंसते हो आगे पेपर में, है ना, पेपर टेस्ट ये यहां तुम गड़बड़ करते हैं। अब क्वेश्चन जो है वैसे ही करना, मुंह जवानी करने की प्रयास करो। समझ में आ रही? नहीं, ऐसे करते हैं, बैठ के पेपर में पेन नहीं चलाते, है ना। पेन चलाया तो समझ लो फिर क्या हो जाएगा? खतरनाक क्वेश्चन बन जाएगा वो। कहीं थोड़ी सी भी गलती हुई तो आंसर तो गलत आएगा ही फिर, है ना। चलो, ये तो वृद्धि से संबंधित हो गए। ठीक है, ऐसे क्या हो सकती है? कमी भी हो सकती है। अच्छा, एक ऐसी बताना जरा, किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपए है। किसी वस्तु का मूल्य कितने रुपए है? 80 रुपए है। उसमें 15% की वृद्धि कर दी जाए तो नया मूल्य क्या होगा? कितना होगा? 80 का 10% बताओ, 8। और हमसे वैल्यू किसकी पूछी है? 15% की। तो 8 तो 1 हो गया, और फिर 4 1 हो गया, कितना हो गया? 12। 80 में कितना जोड़ देंगे? 12, तो कितना हो जाएगा? 92 रुपए। क्या करना था इसे? पेन नहीं चलाना था, है ना। चलो आगे देखते हैं। आ रही समझ में? चलो, एक व्यक्ति की मासिक आय 6,000 रुपए थी। एक व्यक्ति की मासिक आय 6,000 रुपए थी। एक व्यक्ति की मासिक आय 6,000 रुपए थी। ठीक है भाई, यदि उसकी आय 20% घट जाए, यदि तुम्हें जैसे ही 20% बोला तो 20% की वैल्यू तुम्हारे दिमाग में आ जानी चाहिए। ठीक है, एक व्यक्ति की मासिक आय 6,000 रुपए थी, यदि उसकी आय 20% घट जाए तो व्यक्ति की नई आय क्या होगी? तो व्यक्ति की नई आय क्या होगी? बताओ भाई, करना है क्या भाई? 6,000 है, 6,000 का हमें क्या चाहिएगा? 10% चाहिएगा, है ना। तो 6,000 का 10% कितना हो गया? 600। और किसकी वैल्यू पूछी है? 20% की। 20% तो घटा दिया है, तो 20% कितना हो गया? 1200। यानी 6,000 में से हम कितना कम कर दें? 1200 कम कर दें तो कितना बचा?
₹4800। अब माइनस करने को कह रहे हैं तो माइनस कर दो। इधर देख लो भाई, दोनों तरीके बताएंगे, है ना। क्या है, 6000 है, कितनी है, 6000। और ये 6000 अपने आप में कितने परसेंट है भाई, 100% है, ठीक है। हमसे कह दिया 20% की होगी कमी, 20% की क्या हो गई, कमी। तो अभी भी कितने परसेंट बची होगी, 80% तो बची होगी ना। एक तरीका तो ये है 20% निकाल दो इसमें से, फिर उसे घटा दो, है ना। समझ रहे हो नहीं, 20% का मतलब है 20% कमी कर दो फिर उसे घटा दो। दो तरीके से कर सकते हैं इसे भी। जैसे 6000 का कितने परसेंट निकाल दो, 20%, ठीक है भाई। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ाएंगे, 2 जीरो, ठीक है। जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 6 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आया, 12। एक जीरो ये, एक जीरो ये, यानी इसमें से कितना कम कर दो, 1200 कम कर दो, ठीक है भाई। 6000 में से 1200 कम किया होगा तो कितना आया होगा, 4800, ठीक है। या ऐसा ना करो, 20% ना निकालो तो सीधा क्या निकाल लो, 80%। यानी अभी शेष तो इतनी बची ना भाई, शेष कितनी बची, 80%। तो 6000 का सीधा कितना निकाल दो, 80% निकाल दो, इससे सीधा मान आ जाएगा, ठीक है। प्रतिशत हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 6 की गुणा 8 में करोगे 6 48 के पीछे 2 जीरो, इससे सीधी डायरेक्ट आ जाएगी, ठीक है। ये दोनों तरीके क्या हैं, गलत तरीके हैं, है ना, या सही है। 6000 है, ठीक है। 6000 का कितने परसेंट निकालना है, 10% चाहिए। तो तुम्हें पता है कितने कितना होता है भाई, मैंने बताया एक जीरो खत्म कर दो, है ना। एक जीरो खत्म करने का मतलब है कितना आ गया होगा, 600 आ गया होगा। और हमें वैल्यू चाहिए कि कितने की, 20% की। तो इसका डबल ही तो चाहिए, यानी कितना हो जाएगा, यानी 6000 में से हमें क्या कम कर लेना था, 1200 कम कर लेना था। तो 1200 कम करने का मतलब है कितना आएगा, 4800। समझ रहे हो नहीं, ये अपने दिमाग में कर लेना चाहिए था इतना काम, ठीक है। 6000 है, 6000 का 10% 600, और इसका डबल कर लिया तो कितना होगा, 1200। 1200 घटा दो 6000 में से तो कितना आएगा, 4800, ठीक है भाई। चलो आगे करो। करना जरा एक क्वेश्चन और, एक तार लो पहले से। अभी इसमें बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे भाई, है ना। हो गया, देखो, एक रेडियो की कीमत, एक रेडियो की कीमत, एक रेडियो की कीमत, एक रेडियो की कीमत 800 रुपए है, 800 रुपए है, 800 रुपए है। यदि उसके मूल्य में, यदि उसके मूल्य में, यदि उसके मूल्य में 45% की कमी कर दी जाए, 45% की कमी कर दी जाए, तो रेडियो का मूल्य क्या होगा, तो रेडियो का मूल्य क्या होगा, बताना भाई। सही है, कैसे कराएं, है भाई, है ओ पढ़ लिया भाई आजकल, है ना। बहुत बढ़िया, ऐसी तो चाहिए, है ना, ऐसी तो चाहिएगा। देखो इधर देख लो, कितने रुपए हैं,
800 रुपए। अब तुम है भी 10% निकाले होगे, है ना, वो तरीका भी गलत है ना, क्या है, वो तरीका भी गलत है। एक बात बताओ, मुझे पता है 50% और 50%, जो जल्दी हो तरीका वो होता है जो क्या हो, जल्दी हो, है ना, समझ में आई बात नहीं, है ना। तो 50% कितना हो गया और 50% कितना हो गया, 400। अब मुझे पता है 10% की वैल्यू, तो मुझे पता है कितना है, कितनी है, बताओ भाई, 80 है। 80 का 5% और चाहिए, कितना हो गया, आधा, 40। तो कितने की कमी हुई है, 45% की कमी। 55% तो बचा, 50% अब ये है, मुझे 5% की वैल्यू और चाहिएगी, तो कितना भाई, तो कितना होगा, 40 रुपए। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। आया तो तुम्हारा 10% से भी होगा आंसर, है ना, आया तो तुम्हारा किससे है, 10% से भी आंसर वही आएगा, लेकिन थोड़ा सोच डिफरेंट हो जाएगी ना। तो ये सोच डिफरेंट करने के लिए ऐसा बता रहे हैं। अब बात समझ में आएगी ना। तो अगर हमें 45% तक पहुंचना था तो हमें क्या कर लेना था, उसका आधा कर लेना था, ठीक है, आधा मतलब 400 और 400। 10% की पता है हमें वैल्यू कितनी है, 80। 5% की चाहिए तो कितनी हो गई, 40। एक 55% होगा तो एक क्या होगा, 45%। जब 45% कमी कर दी होगी तो 55% तो बची होगी ना वैल्यू। तो 55% की वैल्यू हमसे पूछी थी, तो कितनी थी, 440। ऐसे ही करा था ना भाई। चलो आगे करो। लिखो जरा, एक शर्ट की कीमत, एक शर्ट की कीमत, एक शर्ट की कीमत 720 रुपए है। एक शर्ट की कीमत 720 रुपए है, ठीक है। मैं तुम्हें देखो, कर तो लोगे तुम भी, है ना, आ रही बात समझ में, कर तो तुम भी से लोगे, मैं भी कर लूंगा, है ना, लेकिन अंतर आ जाएगा ना दोनों जगह। भाई 20% निकाल लेते तब अंतर आ रहा था, 15% निकाल लेते तब अंतर आ रहा था, 35%, 65%, तो अंतर को ही क्या करना, खत्म कर देना है ना, तो फिर तुम भी जल्दी सीख जाओगे। हाँ क्या बोला है, 720 रुपए। यदि शर्ट की कीमत में, यदि शर्ट की कीमत में, यदि शर्ट की कीमत में 35% की कमी कर दी जाए, 35% की कमी कर दी जाए, तो शर्ट का नया मूल्य क्या होगा। तो शर्ट का नया मूल्य क्या होगा, बताओ भाई, क्या होगा बताओ। 468 रुपए। कितने रुपए है कीमत, हाँ 720 रुपए, ठीक है, मैंने थोड़ा ऐसा ही डेटा बोला है ना। इधर देख लो भाई, चाहे तो 50% मान के कर लो, चाहे 25% मान के कर लो। 50% कितना होगा, 360, 360, अरे 50% यही तो होगा। ठीक है, आधी कीमत कितनी होगी, 360 रुपए, ठीक है, 360 रुपए आधी कीमत है। अब इसका मुझे 10% चाहिएगा, बताओ कितने रुपए, 72 रुपए है ना भाई। 10% कितना है, 72 रुपए है, ठीक है। तो मुझे पता है 10% तो मेरा 72 रुपए हो गया, ठीक है। 5% की वैल्यू और चाहिए, तो कितना हुआ, 10% 72, 5% कितना हो गया, 36, तो कितना हुआ दोनों, 8, 108 रुपए, है ना। तो मैं एक तो ये तरीका 360 में क्या कर दूं, 108 घटा दूं, है ना, 35% की कमी तो हुई है ना। तो या तो मैं इसमें से क्या कर दूं, 100,
चलो ऐसा कर लो, आ तो वैसे भी जाएगा है भाई, आ तो यहां से भी जाएगा। चलो जोड़ दो, कितना जोड़ दो? 108, ठीक है। तो बताओ कितना आया? 8 और 10 में 8 का 8 आएगा ना। अब 10 में सीधे 36 जोड़ो, कितना आया? इतना ही आया है। अरे बात समझो भाई, मैंने क्या करा है, 360 में कितना जोड़ दिया? 108 जोड़ लिया, ठीक है। 50% ये था, 15% और बना लिया मैंने, तो कितना हो गया? 65% हो गया, ठीक है। 65% की तो वैल्यू चाहिए थी, तो 65% कितना बना है? 108। 50% पहले से 360 रुपए था मेरे पास, दोनों को जोड़ लिया तो कितना हो गया? 468 रुपए, ठीक है। जोड़ना भी क्या है देखो, 08 आ जाएगा। अब कितने बचे? वो मत देखो, 6 मत देखो, है कितना देखो? 36, और है कितना है? 10, तो कितना हो गया? 46, ठीक है। तो कितना हो गया? अब 8 का 8, 6 का 6, 3 और 1 4, ऐसे थोड़ी करोगे, है ना? अरे बात समझ में है? या ऐसे ही करता हूँ, आदत छुटने की नहीं ना जल्दी से, अभी है आदत में बना हुआ है ना। चलो, तो इतना कुछ तो कर लोगे ना भाई अब। चलो आगे देखते हैं।